मछुआरा तो बस समुद्र में मछली पकड़ने आया था, लेकिन गलती से उसने एक अजीब जीव को जाल में फंसा लिया। मछली पकड़ने के जाल से एक डरावनी दहाड़ निकली और अनुभवी मछुआरे को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गलत है। कोई साधारण बड़ी मछली कभी जाल से बाहर नहीं निकल पाती। उस पल मछुआरे को अभी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उसे लगा कि उसने कोई विचित्र गहरे समुद्र की प्रजाति पकड़ ली है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जमीन और समुद्र के बीच एक युद्ध चुपचाप शुरू हो चुका है। कई दिनों बाद ब्रिटिश सेना ने मछुआरे से उस जीव के शव को खरीद लिया। प्राचीन ग्रंथों और मिथकों में लोगों ने ऐसे प्राणियों को समुद्री राक्षस कहा है, लेकिन चूंकि यह 21वीं सदी थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जनरल उन्हें जलीय मानवाकृति अवेटिक ह्यूमनॉइड्स कहना पसंद करते थे। शव की गर्दन पर जीव विज्ञानियों ने एक मोती खोजा, जिस पर उन्हें शक था कि यह जलीय मानवाकृतियों का पहचान पत्र जैसा काम करता है, जिसमें विभिन्न जैविक जानकारी होती है। वर्तमान मानव तकनीक से वे केवल कैल्शियम कार्बोनेट ही पता लगा सके। जनरल के आदेश पर सैनिकों ने मोती वापस रख दिया। जल्दी ही जनरल ने फैसला किया कि ब्रिटेन सबसे पहले महासागरीय सभ्यता से मित्रता स्थापित करेगा। अनुसंधान एवं विकास विभाग ने जलीय मानवाकृतियों के स्वर यंत्रों के आधार पर एक अनुवाद प्रणाली विकसित कर ली थी। हालांकि यह अभी परीक्षण चरण में थी, लेकिन उनकी भाषा में कुछ साधारण वाक्यांश बोल सकती थी। वो क्या था सर? एक अनुवाद, तुम अकेले खड़े हो। समुद्र की सतह शांत बनी हुई थी, लेकिन जलीय मानवाकृतियों को निश्चित रूप से अभिवादन मिल चुका होगा। अब वे जवाब का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उस रात देर से जलीय मानवाकृति के शव को रखे गोदाम में अजीब घटनाएं होने लगी। कॉर्पोरल मॉर्गन और प्राइवेट दुलाला रात की ड्यूटी पर थे। उन्हें लगता था कि एक मरे हुए हमलावर मछली जैसे जीव की रखवाली में कुछ खास नहीं होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमला जमीन के नीचे से आएगा। मॉर्गन अभी कॉफी डालने गया ही था कि उसे महसूस किया कि उसके पैरों तले की मिट्टी अजीब तरह से गीली है। शुरू में दोनों को खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। जैसे ही दुलाला टेबल पर रखे वॉकी टॉकी तक हाथ बढ़ा रही थी, अचानक वह मिट्टी में धंस गई। मॉर्गन गीली जमीन पर दौड़कर अपने साथी को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन हमेशा थोड़ा कम। जिज्ञासावश उसने उसे खींचा और एक पूरी तरह से अक्षर कुर्सी बाहर निकली। जनरल ने वॉकी टॉकी उठाया और सैनिकों के नाम पुकारे। जवाब में सिर्फ स्थैतिक की आवाज आई, लेकिन वह आवाज उनके पैरों के नीचे से आ रही थी। जनरल झुके और फिर नाम दोहराए। आखिरकार उनकी स्थिति का पता लगा लिया। जीव विज्ञानियों के अनुसार जलीय मानवा आकृतियां मनुष्यों से बहुत पहले अस्तित्व में थीं, जब पृथ्वी पर कोई जमीन नहीं थी और पूरी तरह समुद्र से ढकी हुई थी। बाद में वे गहरी नींद में चले गए। जमीन उभरी और मनुष्य प्राचीन वानरों से विकसित होकर धीरे धीरे पृथ्वी के प्रमुख प्रजाति बन गए। अब जब जलीय मानवाकृतियां जाग चुकी हैं, तो रहने की जगह को लेकर संघर्ष अपरिहार्य है। कोई युद्ध नहीं चाहता था, और हालांकि वे अतिरिक्त भौमिक नहीं थे। ये घटना किसी विदेशी